हाय। मूवी की शुरुआत होती है 25th सेंचुरी में, जहाँ धरती का सारा बर्फ पिघल गया है और अब पूरे धरती पर बस पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 7,500 मीटर बढ़ गया है और इस धरती पर जो भी बचे कुछ लोग हैं वो अब समुद्र में ही तैरते हुए रह रहे हैं अपनी बस्ती बनाकर, और उन्होंने खुद को समुद्र के इस एनवायरनमेंट में ढाल लिया था। लेकिन उनकी पौराणिक कथा उन्हें बताती थी कि समुद्र के अंत में एक ऐसी जमीन है जहाँ पे इंसान जाके रह सकते हैं, और ये सारे इंसान अपने बस्ती से वहीं पे जाना चाहते थे। इसी दरम्यान हम मैरिनर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो लोगों की बस्ती में ना रहकर अकेला ही रहता था। उसके पास खुद की एक बोट थी। ये समय ऐसा था जहाँ पे आसपास पूरा पानी होने के बावजूद इंसान इस खारे पानी को पी नहीं सकता था। इसीलिए मैरिनर एक प्लास्टिक के डब्बे में यूरिनेट करता था। उसके पास एक मशीन थी जिससे ये पानी पूरी तरीके से साफ करके उसी को वो पीता था। मैरिनर अपने मंजिल तक जा रहा था, तभी सामने उसे एक बोट दिखाई देते हैं। ये दरअसल समुद्र लुटेरे होते हैं। वो कैसे तैसे उनके चंगुल से बच के निकलता है और वो इंसानों की बस्ती के यहाँ पे पहुँच जाता है। अब वहाँ पे वो अपने पास रखी हुई मिट्टी की मदद से अंदर पहुँचता है। दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी की कीमत बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि ये सब लोग पानी में रहते थे और खाना उगाने के लिए उन्हें मिट्टी की जरूरत थी, क्योंकि इस बस्ती में मिट्टी के जरिए लोग अपना खाना उगाते थे और वहाँ के लोगों को वो मिट्टी बेचता है और उसे दुगने पैसे मिलते हैं। अब उन पैसों से वो हेलेन नाम के एक सेलर से टमाटर के पेड़ खरीदता है। हेलेन के साथ इनोला नाम की उसकी दोस्त भी होती है जो उसकी गार्डियन होती है। अब मैरिनर जब वहाँ से जाने लगता है तब बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे एक लड़की दिखाते हुए कहते हैं कि तुम इसके साथ रिलेशन कर लो और जब ये गर्भवती बनेगी तब तुम कुछ सामान लेके यहाँ से जा सकते हो। वो इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इस बस्ती में अब ज्यादा लोग नहीं थे और उन्हें अपनी लोक संख्या बढ़ानी थी। लेकिन मैरिनर को यहाँ पे रहना नहीं था, इसीलिए वो मना करते हुए जाने लगता है। अब इस बात से बस्ती के लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और उनका झगड़ा शुरू होने लगता है, क्योंकि अब यहाँ के लोगों को लगने लगता है कि ये एक स्मोकर है। स्मोकर यानी ऐसे लोग जो इन बस्तियों पर हमला करने के लिए आते हैं, उन्हें लूटते हैं। इसलिए वो मैरिनर को पकड़ लेते हैं और जब उसे पकड़ रहे थे तब उसके कान के पीछे उन्हें गील्स दिखाई देते हैं जो मछलियों को होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये इंसान ना होकर एक म्यूटेंट है। इसीलिए वो उसे एक पिंजरे में बंद करते हैं और एक जगह पर उसे डुबाने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो बाकी के मरे हुए लोगों को डुबाते थे। यहाँ पे मैरिनर अभी मरने ही वाला था, तभी दूसरी तरफ असली स्मोकर आते हैं और इनके बस्ती पर हमला करते हैं। इसी दौरान हमें वहाँ पे एक इन्वेंटर दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रीवर था। उसके पास एक हॉट एयर बलून होता है, तो वो उस हॉट एयर बलून की मदद से उड़ने लगता है। वो इन्वेंटर हेलेना और इनोला की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बलून उड़ चुका था। लेकिन किसी तरह से हेलेन और इनोला नीचे डूब रहे मैरिनर की जान बचा लेते हैं और इसके बदले में वो मैरिनर से वादा लेती है कि वो इन दोनों को भी अपने साथ लेके जाएगा और वो मान जाता है। और अब देखते देखते तीनों भी वहाँ से भाग निकलते हैं और उन पर हमला करने वाले स्मोकर उनकी बस्ती को तबाह कर देते हैं। उन स्मोकर का हेड डेकन उनके बाकी साथियों से कहता है कि उसे इनोला चाहिए, क्योंकि इनोला के बैक पर एक टैटू है और उन्हें लग रहा था वो जमीन पर यानी उस ड्राई लैंड पर जाने का एक नक्शा है और यही कारण था उन्होंने इस बस्ती पर हमला किया था ताकि वो इनोला को ले सके। तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 3 प्रकार के लोग मौजूद हैं। एक सबसे पहले स्मोकर्स जो बाकी लोगों को मारते हैं, उन्हें लूटते हैं। दूसरी आम बस्ती के लोग और तीसरे म्यूटेंट्स यानी मैरिनर जैसे लोग जिनके कान के पीछे गिल्स है जिसके कारण वो पानी में भी सांस ले सकते हैं और जिंदा रहते हैं। यहाँ पे स्मोकर का लीडर डेकन अब अपने आदमियों को मैरिनर के पीछे भेजता है प्लेन लेकर, और उसके लोग एक प्लेन लेकर मैरिनर को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जल्द ही उन्हें मैरिनर मिल जाता है और वो मैरिनर की बोट के ऊपर हमला करने लगते हैं। मैरिनर बोट के नीचे जाके अपने हथियार की मदद से उस प्लेन पर एक रस्सी अटका देता है। अब उस रस्सी के कारण वो प्लेन इस बोट के चारों ओर घूमने लगता है, लेकिन उस प्लेन के कारण अब इनकी बोट टूटने लगती है और मैरिनर अपने बोट को छुड़ाने लगता है, लेकिन बोट काफी हद तक खराब हुई थी। अब इसीलिए मैरिनर उस रस्सी को काट देता है और डेकन के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इस बात से मैरिनर काफी गुस्सा होता है और वो इनोला और हेलन को इसका जिम्मेदार समझाते हुए गुस्से में उनके बालों को वो काट देता है। काफी दिन तक ये लोग बोट पे ही रहते हैं। खाने और पीने की काफी कमी थी। ऐसे ही एक दिन समुद्र के सफर में उन्हें एक बोट पे जाता हुआ आदमी दिखाई देता है और हेलन मैरिनर को कहती है कि शायद इसके पास खाना होगा, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। अब ना चाहते हुए भी मैरिनर उस आदमी के पास जाता है और उससे खाने के बारे में पूछता है, तो वो आदमी कहता है उसके पास खाना तो नहीं है लेकिन उससे भी एक बेशकीमती चीज है और वो एक पेपर दिखाई
दिखाता है। अब पेपर बेशकीमती दोस्तों इसीलिए है क्योंकि इंसान भले ही समय में आगे गए थे, लेकिन जो आज की हमारी रोज की चीजें हैं वो वहाँ पे नहीं थी और आदिवासियों की तरह ही उनका जीवन हो गया था। इसीलिए पेपर एक बेशकीमती चीज होती है। आगे वो आदमी कहता है कि अगर मैरिनर हेलन को उस आदमी के पास सौंप दे तो वो उसे पेपर दे देगा, जिसके लिए मैरिनर राजी हो जाता है और दोनों भी बोर्ड के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पे वो आदमी हेलन के साथ कुछ गलत करने जा रहा होता है। तभी मैरिनर को समझ आता है और वो अपने सौदे को कैंसिल कर देता है, लेकिन अब वो आदमी नहीं मानता और चाकू निकालने लगता है। मैरिनर हेलन को बाहर भेज के उस आदमी को मार देता है। अभी कुछ समय बीत जाता है। हेलन, इनोला और मैरिनर तीनों भी काफी भूखी थे। कोई और चारा न होने के कारण मैरिनर पानी में स्विम करके एक मछली पकड़ता है और सभी उसको खाते हैं। मैरिनर को पता चलता है कि इनोला पानी में तैर नहीं सकती, इसीलिए वो उसे समझाते हुए कहता है कि पानी में तैरना हर किसी को आता है और वो उसे सिखाने की कोशिश करता है और इन्हीं बातचीत में तीनों की भी अच्छी दोस्ती होती है। कुछ समय बीत जाता है और मैरिनर दूरबीन से देखता है कि उसे एक बोट दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर स्मोकर्स होते हैं जो समुद्र के लुटेरे थे। तो मैरिनर बड़े चालाकी से वहाँ से अपनी बोट को निकाल लेता है ताकि वो इस पे हमला ना करे और उसे लगने लगता है कि वो उन्हें मारना नहीं चाहते बल्कि वो इनोला से कुछ चाहते हैं। और तभी वो हेलन को पकड़ के पूछता है कि ये इनोला के पीछे क्यों है, उसे क्यों मारना चाहते हैं। तभी हेलन उसे बताती है कि दरअसल इनोला के पीठ पर एक टैटू है जो ड्राई लैंड के बारे में बताता है जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, लेकिन मैरिनर इस बात पे भरोसा नहीं करता। लेकिन तभी हेलन मैरिनर को बताती है कि जब इनोला उनके पास आई थी तब उसके बास्केट में सूखी मिट्टी भी थी जो कि मैरिनर के दिए हुए मिट्टी से ज्यादा बेहतर थी। जहाँ पे मैरिनर कहता है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है इस धरती पर जहाँ पर एक सूखी जमीन है। वो आगे उसे ये भी कहती है तुम्हारे पास यानी मैरिनर के पास जो भी चीजें हैं वो भी ड्राई लैंड यानी सूखे धरती पर ही मिलती है। अब दोनों में भी बहस शुरू हो जाती है। मैरिनर उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें सूखी जमीन देखनी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और उसे पानी में आने के लिए कहता है और उसे एक बॉक्स में बंद करता है जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता और वो उसे समुद्र के अंदर डूबा हुआ एक नेस्तनाबूत शहर दिखाता है जहाँ पे एक जमाने में इंसान रहा करते थे, जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग घर थे, लेकिन अब पूरा पानी के नीचे था और वहीं से ये सारी चीजें उसने लाई थी। अब ये सब कुछ देख हेलन भी काफी हैरान होती है और ये लोग वापस पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब वहाँ से ये लोग पानी से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तब वो देखते हैं कि इनकी पूरे बोट पर स्मोकर्स ने हमला किया है और इनोला उन्हें देख कहीं पे छुप गई थी। स्मोकर्स मैरिनर और हेलन को इनोला के बारे में पूछने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं मिली तो उन्हें भी मार दिया जाएगा और डेकन उन दोनों को भी मारने जाता है, लेकिन तभी इनोला बाहर आ जाती है और स्मोकर उसे पकड़ के लेके जाते हैं। लेकिन इसके पहले कि वो स्मोकर उन्हें मार सके हेलन और मैरिनर दोनों भी पानी में कूद जाते हैं और कुछ ही देर के बाद जब वो ऊपर आते हैं तब वहाँ पर स्मोकर्स ने उनकी बोट को पूरा बर्बाद कर दिया था और इनोला को भी अपने साथ लेके गए थे। तभी उनके ऊपर से ग्रीवर जा रहा होता है अपने बलून से और वो उन्हें अपने साथ ले लेता है। वो कहता है कि उसे उनका पता बोट के जलते हुए धुएं से आया, इसीलिए वो इस धुएं के पास आया और इन्हें उसने बचाया। ग्रीवर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे पहले बस्ती के कुछ सर्वाइवर बचे हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद मैरिनर कहता है कि वो किसी भी हालत में इनोला को बचाएगा और अब वो स्मोकर्स के पास जा रहा है और वहाँ से वो निकल जाता है। अगले दिन वो डेकन के अड्डे तक पहुँच जाता है जो उनका बहुत बड़ा जहाज था। यहाँ पे हम डीकन को देखते हैं जो अपने लोगों को कहता है कि उसे नक्शे का पता चल चुका है और अब वो सूखी जमीन की तरफ जा सकते हैं, जिससे उसके सारे लोग खुश हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा जहाज चलाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पे डीकन झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके पास नक्शा तो था लेकिन उसे कैसे पढ़ना है ये उसे पता नहीं था। मैरिनर उस बोर्ड पे आ जाता है और डीकन को चुनौती देते हुए कहता है इनोला को उसके हवाले कर दे, लेकिन डीकन उसे धमकी देता है कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। और तभी मैरिनर एक मशाल जला के अपने सामान रखे तेल के इंजन वाले पाइप के अंदर डाल देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और डीकन के काफी सारे लोग इस धमाके में मारे जाते हैं। इस हड़बड़ी में ही मैरिनर इनोला को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तब तक डीकन इनोला को लेके अपने प्लेन से वहाँ से जाने लगता है। तो मैरिनर एक रस्सी को उसके प्लेन में अटका देता है, इससे वो प्लेन वापस शिप में क्रैश लैंड करता है। अब इन सारे धमाकों के कारण वो शिप डूबने लगती है कि तभी वहाँ पे उनकी जान बचाने के लिए हेलन और ग्रीवर आ जाते हैं और वो रस्सी की मदद से उन्हें अपने बलून में वापस ले लेते हैं। अब डीकन के सारे लोग मर चुके थे लेकिन डीकन अभी भी जिंदा बचा था। वो गोली से इनोला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली इनोला के साइड में लगने के कारण वो बेचारी पानी में
गिर जाती है और तभी कुछ स्मोकर उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी मैरिनर अपने शरीर पर रस्सी बांध के पानी में कूद जाता है और स्मोकर आए उसके पहले ही वो इनोला को पकड़ लेता है। अब वो ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे इनोला को पकड़ने के लिए जो स्मोकर्स आ रहे थे उनकी बोट आपस में ही टकरा जाती है, जिससे वापस बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी में डीकन की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे ग्रीवर उनसे कहता है कि शायद उसे सूखे धरती का नक्शा पढ़ने आ रहा है और वो सूरज की किरणों की मदद से नक्शा पढ़ने की कोशिश करता है और वो एक दिशा में आगे बढ़ने लगता है और मैरिनर की आंख अचानक से खुलती है तो वो अपने बलून पर एक चिड़िया को देखता है और जब वो अपने सामने देखता है तब उसे वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। और दोस्तों ये पहाड़ और कोई नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट था। दोस्तों माउंट एवरेस्ट धरती से 8,850 मीटर ऊंचा है। पानी की सतह 7,500 मीटर तक बढ़ गई थी, लेकिन एवरेस्ट उससे भी ऊंचा था, इसके लिए वहाँ पे अभी भी जमीन मौजूद थी। एवरेस्ट का बर्फ पिघलने के कारण वहाँ पे पूरी तरीके से हरियाली होती है। वो पूरा नजारा देख ये लोग खुश हो जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा झरना भी था। ऊपर की तरफ उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और उसके अंदर 2 कंकाल थे और टैटू बनाने का सामान भी होता है और वो दोनों कंकाल और कोई नहीं बल्कि इनोला के माता पिता होते हैं और वो जानते थे कि उनकी मौत नजदीक आ रही है, इसीलिए उन्होंने मिट्टी और टैटू एक साथ इनोला के साथ भेज दिए थे ताकि इनोला इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाए और उन्हें इस जमीन के बारे में पता चले। यहाँ पे सारे इंसान जमीन को देखते हुए खुश हो जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ मैरिनर को ये जगह अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि पानी उसका घर था, इसीलिए वो जाने लगता है। लेकिन हेलेन और इनोला उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और वो खुद की बोट बना के इन सबको वो अलविदा करता है और वहाँ से चला जाता है और कहानी यहीं पे खत्म होती है।